हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो गाइस, इससे पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशंस मेथड डिस्कस कर चुका हूँ। गाइस, यदि आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है गाइस, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर 1 सब्स्टिट्यूशंस मेथड की वीडियो लीनियर इक्वेशन इन वो टू वेरिएबल्स में आपको मिल जाएगी। ओके गाइस, चलते हैं गाइस एलिमिनेशन मेथड की तरफ। एलिमिनेशन मेथड क्या कह रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। अब आपको एक्स और वाई को लेकर सॉल्व करना है, ठीक है गाइस। एलिमिनेशन क्या कह रहा है, यानी किसी चीज को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करना है, आइए गाइस समझते हैं। ये लिखा 3x + 4y = 25। यहाँ पर है 5x - 6y = -9। यहाँ पे आपके पास चॉइस है किसी एक वेरिएबल को, ध्यान रखना वेरिएबल को, कांस्टेंट क्वांटिटी को नहीं कह रहा, वेरिएबल को कह रहा हूँ। जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है उनको इक्वल करने हैं हमें किसी एक वेरिएबल के, या तो x के या y के, ठीक है ना। कोफिशिएंटों को एलिमिनेट करना, यानी किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, आइए गाइज उस पॉइंट को समझते हैं। देखिए गाइज, यदि बाई चांस आप ध्यान रखेंगे y के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट कितना है 4, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 6, ठीक है। तो आप इनको क्या करना चाह रहे हैं, इक्वल करना चाह रहे हैं। तो आप क्या करना, इंटरचेंज मल्टीप्लाई करेंगे। इंटरचेंज मतलब 6 की मल्टीप्लाई ऊपर और 4 की मल्टीप्लाई नीचे, पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 6 की मल्टीप्लाई इस पूरे में और 4 की मल्टीप्लाई इस पूरे में कंप्लीटली कर दीजिए। तो कर दीजिए 6 3 = 18x, 6 4 = 24y, 6 25 6 = 150। अब इस तरह से 4 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए पूरे में। 4 5 = 20x, -6 4 = 24y, और 9 4 = -36 आ गया, ठीक है गाइस। अब आपको करना क्या है गाइस, उसके बाद हमेशा ध्यान रखना जिसके आपने कोफिशिएंट इक्वल किए हैं उसके साइन हमेशा ध्यान रखना। यदि लाइक साइन आ जाए, क्या आ जाए, लाइक साइन। लाइक साइन का मतलब प्लस प्लस आ जाए या माइनस माइनस आ जाए, लाइक साइन आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना सब्ट्रैक्ट करेंगे। यदि अनलाइक साइन आ जाए, अनलाइक का मतलब एक साइन पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव आ जाए, ऐसे नहीं प्लस प्लस वाला नहीं, माइनस वाला नहीं, क्या कह रहा हूँ, अपोजिट साइन आ जाए, यानी एक प्लस का हो जाए एक माइनस का हो जाए, तो हमेशा ऐड करते हैं। क्या करते हैं गाइस, ऐड। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे जिसके आपने कोफिशिएंट इक्वल किया, जिसके कोफिशिएंट ध्यान रखना, उसमें डिस्कस कर रहा हूँ मैं पॉइंट, जिसके आप कोफिशिएंट इक्वल करते हैं उसके साइन देखिए लाइक आ रहे हैं या अनलाइक। देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अनलाइक साइन है। जब अनलाइक साइन होते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसलिए मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, 3rd और 4th। जैसे ऐड करोगे तो इससे कैंसिल, ये ऐड हो गया 38x, ये ऐड हो गया 124, कैलकुलेट होगा 3 टाइम्स, x की वैल्यू फाइनल गेट। जैसे x की वैल्यू गेट हो जाएगी, इसकी वैल्यू पुट कर देना किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 4 इक्वेशन बनी हुई है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मैंने इसे पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, और फर्स्ट इक्वेशन आपको दिख भी रही है गाइस, क्या लिखी हुई है, 3x + 4y = 25। ओके, तो x के रिप्लेस पे क्या पुट कर दीजिए, 3, तो रख दीजिए 3 3 = 9 + 4y = 25। ये आ गया आपके पास, y की वैल्यू यहाँ से फाइनल कैलकुलेट होगी 4। आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन करने के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एलिमिनेशन मेथड हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। मेन टारगेट बस इतना रखिए कि जब मुझे एलिमिनेशन अप्लाई करना है तो जिसके कोफिशिएंट को इक्वल करना है, चाहे वो x के कोफिशिएंट को इक्वल करना हो, चाहे y के कोफिशिएंट को इक्वल करना हो, जिसके भी कोफिशिएंट को इक्वल करना हो तो उसमें इंटरचेंज मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंटरचेंज। जैसे इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे 6 था तो ऊपर कर दिया, 4 ऊपर था तो हमने नीचे कर लिया, तो पूरे में मल्टीप्लाई होगी। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, किसमें मल्टीप्लाई होती है, पूरे में। फिर 2 चीज़ों ये ध्यान रखनी है, लाइक साइन आ जाए तो सब्ट्रैक्ट, लाइक साइन मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस आ जाए तो क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट। अनलाइक साइन आ जाए यानी पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप उससे ऐड कर देना। बस गाइस ये मैंने आपको समझाया। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं एक्स और वाई के केसेस में। bx / b - by / a = a + b, ax - by = 2ab। सबसे पहले जब b ये क्वेश्चन फ्रैक्शन टाइप में आ जाए तो एलसीएम लिया करो। सबसे पहले हमेशा ध्यान लो, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी मिल जाए, सबसे पहले एलसीएम लो। एलसीएम लिया मैंने, ए बी एलसीएम आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर, बी की मल्टीप्लाई इधर, ये कैलकुलेट होकर आपके पास आ गया ax
ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल ए प्लस बी, क्योंकि ए बी मल्टीप्लाई करता है साइड, सॉरी डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करेगा, ए प्लस बी इंटू ए बी इज इक्वल टू कंडीशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन ऑलरेडी आपके पास थी, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab। बस अब आप ये चेक कर लीजिए किसके कॉफिशिएंट इक्वल करना चाह रहे हो, फर्स्ट और सेकंड में से आप एक्स के कॉफिशिएंट इक्वल करना चाह रहे हैं या वाई के। तो एक मिनट अब ध्यान रखेंगे इस चीज़ में, और नया क्या सीखने को मिलेगा। सपोज दैट आप वाई के कॉफिशिएंट इक्वल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ का वाई का कॉफिशिएंट है बी स्क्वायर और यहाँ वाई का कॉफिशिएंट है बी। तो मैंने अभी आपको कहा था इंटरचेंज मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है ना, यानी बी के ऊपर और बी स्क्वायर के नीचे। तो इससे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक क्या करते हैं ध्यान दीजिए इस क्वेश्चनों में। यहाँ पे क्या लिखा, वाई का कॉफिशिएंट बी स्क्वायर और वाई इक्वल टू बी। मैं इसमें बी में कितने से मल्टीप्लाई करूँ जो बी स्क्वायर हो जाए। तो मैं देखिए बी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो बी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। नहीं तो इंटरचेंज वाली जो पॉलिसी मैंने बताई ना, वो यूनिवर्सल पॉलिसी है, एवरग्रीन मेथड है, कभी गलत नहीं होगा उससे, तो टेंशन मत लेना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को इजी करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा हमें सोचना होगा, हल्का दिमाग लगाना होगा कि हाँ क्वेश्चन ऐसे भी डील हो सकते हैं क्या। बिल्कुल डील होंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का कि यदि b की पावर यहाँ 1 है और यहाँ b की पावर 2 है तो केवल आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी है, ओनली इसमें, केवल सिंगल में ही। यदि मैं इसमें b से मल्टीप्लाई करूँ तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि मैं ऊपर में मल्टीप्लाई करूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि कॉफिशिएंट में किसी एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके वो सेकंड वाली इक्वेशन के इक्वल आ रहा है कॉफिशिएंट के, तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं होता है कि दोनों इक्वेशनों में मल्टीप्लाई हो। किसी एक इक्वेशन में नंबर से मल्टीप्लाई करके उस x या y के कॉफिशिएंट इक्वल हो रहे हैं तो केवल एक भी इक्वेशन में कर सकते हैं। टेंशन नहीं लेना इस चीज़ में, ओके बेटा। तो देखो गाइस क्या चल रहा है यहाँ पे, b हो गया, b से आपने इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, abx माइनस के बी स्क्वायर वाई और प्लस के 2ab स्क्वायर। अब आपका जो लिंक है, आपका लिंक किससे है बच्चा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। आपका जो लिंक है अब सेकंड से ख़त्म हो गया है, अब ले गया फर्स्ट और थर्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y का कॉफिशिएंट बी स्क्वायर, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट बी स्क्वायर, तो दोनों के कॉफिशिएंट इक्वल, तो लिंक फर्स्ट और थर्ड से है। अब देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी लाइक साइन आ गया। और लाइक साइन मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कर दीजिए, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है, कर दिया। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर एक्स और माइनस ए बी एक्स, ये आ गया आपके पास, a प्लस बी इंटू ए बी, ये आ गया, माइनस की 2ab स्क्वायर, ये गेट हो गया। फाइनल करते हैं अंदर मल्टीप्लाई करके, देखिए इस पूरे में से कॉमन आ गया ax, तो a माइनस बी बचा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया a स्क्वायर बी प्लस ab स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर। तो इसमें देखिए ab स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर माइनस के ab स्क्वायर, इस पूरे में से ab कॉमन, तो आपके पास a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, a से a कैंसिल, तो x की वैल्यू फाइनल हो गई b। तो x गेट, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी एक इक्वेशन में, मैंने पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, y से फाइनल कर ली y की वैल्यू। आई होप गाइज ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे गाइज, ओके। तो गाइज अब आप समझ गए कि एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल के कॉफिशिएंट को इक्वल कर कर उसको एलिमिनेट करना है, और वो सीख गए आप बहुत ही ईजिली, ठीक है ना। तो गाइज यदि ये समझ में नहीं आया तो सिर्फ दोबारा वीडियो को देखना और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वर्ड को समझो, वर्डिंग पकड़ो मेरी कि मैं समझाने की आपको क्या कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। उम्मीद करूँगा कि वैसे आप बहुत अच्छे से इस बात को मेरी अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे कि मैंने आपसे क्या अभी डिस्कस किया इस वीडियो में, ओके गाइज। चलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो की तरफ, लेट्स सी गाइज। देखिए गाइज नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से आप कैसे एक्स वाई की वैल्यू फाइनल करेंगे। इससे पहले मैं आपको मेथड डिस्कस कर चुका हूँ, सब्स्टिट्यूशंस। दूसरा मेथड मैंने डिस्कस किया एलिमिनेशन। तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों मेथड हमें सिखा रहे केवल वेरिएबलों की वैल्यू को फाइनल करना, कि कैसे हम उन्हें गेट करेंगे एक्स वाई की वैल्यूज को, यानी वेरिएबल की वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए उन्होंने प्रोसीजर बताया गाइस। सिंपल सा प्रोसीजर है गाइस, बहुत ही सिंपल सा। आपके पास दो इक्वेशन होगी फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले उन इक्वेशनों को
हमेशा जो भी लिखा होगा उसके राइट हैंड में हमेशा जीरो बनाना है। राइट हैंड में हमेशा जो भी वैल्यूज यदि राइट में लिखी है ना, सारी वैल्यू को लेफ्ट में ले आएंगे और इक्वल में क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, बन गई जीरो। उसके बाद आपको करना क्या गाइस, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y और यहाँ लिखेंगे 1 और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देना जैसे मैंने की हुई। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। करने के बाद जैसे आप x पे स्टैंड कर रहे तो x को हाइड करेंगे, x पे स्टैंड करें तो x को हाइड कर लीजिए, कर लिया हाइड। जैसे आपने x को हाइड किया गाइस, ध्यान से समझे, x को हाइड कर दिया तो बस पहले y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट क्वांटिटी दिखेंगे। तो y का कोफिशिएंट b1 b2 और कांस्टेंट क्वांटिटी c1 c2, देखो ये लिखा हुआ b1 b2 c1 c2। क्लियर हो गई होगी बात यहाँ तक। अब आप y पे स्टैंड करके गाइस, जैसे आप y पे स्टैंड कर जाते हैं तो y को हाइड कर लीजिए। तो y को हाइड करते सर पहले लिखेंगे कांस्टेंट क्वांटिटी c1 c2, ये लिखा हुआ देखो c1 c2, ठीक है, ये रहा c1 c2। उसके बाद आप लिखेंगे x के कोफिशिएंट a1 a2। क्लियर होगी बात। अब जैसे 1 का मतलब होता है कांस्टेंट क्वांटिटी, जैसे आप 1 के कांस्टेंट क्वांटिटी पे जाएंगे तो पहले x के कोफिशिएंट फिर y के कोफिशिएंट, पहले x के कोफिशिएंट फिर y के कोफिशिएंट को आप यूज़ करेंगे। तो आई होप गाइज अब आप मेरी बात को अच्छे से क्लियर कर लिया होगा आपने कि हम कैसे कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को डील। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। यदि मैं x पे स्टैंड कर रहे हैं तो x के कोफिशिएंटों को हाइड करेंगे सबसे पहले, कांस्टेंट क्वांटिटी और y के कोफिशिएंटों को लिखेंगे, यानी y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई। यदि हम y पे पहुंचते हैं, y पे स्टैंड करते हैं तो y को हाइड करेंगे, पहले कांस्टेंट फिर x के कोफिशिएंटों को लिखेंगे। फिर हम यदि कांस्टेंट पे पहुंचते हैं तो कांस्टेंट को हाइड कर दिए, पहले x के कोफिशिएंट फिर y पे, यानी जहाँ पे खत्म होंगे वहीं से स्टार्ट होंगे, जहाँ पे खत्म हो रहे वहीं से स्टार्ट हो रहे, ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव मल्टीप्लाई, डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव मल्टीप्लाई, डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव मल्टीप्लाई। देखिए x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1 a1 b2 माइनस a2 b1। आई होप गाइज अब आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा। अब आपको करना क्या, टेकिंग, इसमें फर्स्ट और थर्ड लेंगे। क्यों, एक अननोन और एक नॉन, यानी अननोन वाला पार्ट x वेरिएबल का होगा, नॉन वाला पार्ट कांस्टेंट क्वांटिटी का होगा। इसे हम अननोन बोलेंगे, इसे हम नॉन बोलेंगे। तो टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड से यहाँ से x की वैल्यू फाइनल गेट हो गई b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है गाइस। उसके बाद अब y की वैल्यू फाइनल करेंगे। y की वैल्यू कैसे, एक अननोन और एक नॉन, इन दोनों को लेकर, सेकंड और थर्ड को लेकर। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी c1 a2 माइनस a1 c2 इज डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा ध्यान रखना, डाउनवर्ड मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव और अपवर्ड मल्टीप्लाई हमेशा नेगेटिव। ऊपर से नीचे आएंगे तो पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव मल्टीप्लाई। जैसे ये क्वेश्चन है तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, इसी के एक्सप्लेनेशन में कोई भी राइट में यदि कोई वैल्यू लिखी हुई है तो उससे आप हमेशा क्या करके लेके जाइए, लेफ्ट में लेके जाइए और राइट में हमेशा जीरो बनाना है। राइट में हमेशा क्या बनाना है, जीरो। बन गया राइट में हमेशा जीरो, ये बन गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड केस। ओके गाइस, तो गाइस अब उसके बाद आपको करना क्या है, बस x y 1 लिखेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे। x पे स्टैंड कर रहे हैं तो x को हाइड करेंगे, पहले y के कोफिशिएंट कांस्टेंट क्वांटिटी, y पे स्टैंड कर रहे हैं तो पहले कांस्टेंट क्वांटिटी फिर x के कोफिशिएंट, कांस्टेंट क्वांटिटी पे स्टैंड कर रहे हैं तो पहले x के कोफिशिएंट फिर y के कोफिशिएंट, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, डाउनवर्ड पॉजिटिव मल्टीप्लाई अपवर्ड नेगेटिव, तो 14 3 जा 42 और 8 5 जा 40 माइनस के आ गया। इसी तरह से यहाँ पर, इसी तरह से एज इट इज यहाँ। उसके बाद ये कैलकुलेट हो गया x अपॉन 2 y अपॉन 4 y 1 अपॉन माइनस 2। उसके बाद टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड से x की वैल्यू, सेकेंड एंड थर्ड से y की वैल्यू निकल जाएगी। तो टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड x अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 कैलकुलेट करके x की वैल्यू, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड से हमने लिया y अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, तो y की वैल्यू फाइनल गेट। तो ये तक गाइस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से x और y की वैल्यू को फाइनल करना। तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये पॉइंट भी अब आपको अच्छे से बेहतर समझ में आया होगा गाइज। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं गाइज और समझते हैं। लेट्स सी गाइज, देखिए गाइज ये एक एग्जांपल है, ज़्यादातर आप देख भी रहे होंगे जो मेरा सेकंड एग्जांपल मैं हर क्वेश्चनों में करा रहा हूँ वो एबीवी के केस में करा रहा हूँ, क्योंकि एबीवी के केस में एग्जामिनर ज़्यादातर क्वेश्चन को डील कराता है आपसे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का गाइज। तो देखिए क्या लिखा हुआ, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी। आपको करना क्या, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया ना गाइज कि सारी टर्म्स को क्या करो, जो भी लिखी हो राइट में उसे लेफ्ट में ले आओ और इक्वल में जीरो बनाओ। ये इधर आ गया माइनस के, इधर आ गया प्लस के बी, ये इधर आ गया माइनस ए और माइनस बी इक्वल टू जो फर्स्ट और सेकंड बन गई इक्वेशन।
एक्स वाई लिखो, 1 लिखो, लाइन ड्रॉ कर दो। एक्स पे स्टैंड करके तो एक्स के कॉफिशिएंट, पहले वाई के कॉफिशिएंट फिर कांस्टेंट क्वांटिटी, वाई के कॉफिशिएंट बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, विद साइन लिखेंगे सारी चीज़ें विद साइन। वाई पे स्टैंड करके पहले ये कॉफिशिएंट कांस्टेंट के, फिर एक्स के कॉफिशिएंट, ठीक है कि बात। फिर वाई 1 पे स्टैंड करके तो 1 पे स्टैंड करके पहले एक्स के कॉफिशिएंट फिर वाई के कॉफिशिएंट, ये हो गया। मेन टारगेट क्या है, डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के ए बी माइनस के बी स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। जब मैं अपवर्ड मल्टीप्लाई करूंगा, बस ये चीज़ ध्यान रखना, देखो अपवर्ड मल्टीप्लाई क्या होती है, नेगेटिव, मैंने नेगेटिव लिखा, और माइनस ए की मल्टीप्लाई पहले इसमें लिख के देखो माइनस ए प्लस बी, या नेगेटिव साइन लगाएंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। इज इक्वल टू सेम इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई इसमें बी माइनस ए प्लस बी, और अपवर्ड मल्टीप्लाई करूँगा तो नेगेटिव लगाया, और एक माइनस ए माइनस बी की मल्टीप्लाई ए के साथ ये लिखी हुई, इज इक्वल टू डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड नेगेटिव, माइनस के ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट किया मैंने बहुत ईजी तरीके से, एक्स अपॉन माइनस के ए बी माइनस के बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस ए की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, माइनस के ए स्क्वायर और प्लस के ए बी, क्लियर हो गई होगी बात यहाँ तक, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ए हो गया तो प्लस ए के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, सेम एज इट इज ये माइनस ए के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो या ए के अंदर मल्टीप्लाई करके फिर माइनस बाहर लिखा हुआ उसके अनुसार कर लो, एज योर चॉइस। कैलकुलेशन करनी वो तुम्हारे हाथ में कि आप कैसे इजी कर सकते हो कैलकुलेशन को। तो फाइनली करके मेरे पास ये गेट हो गया, एक्स अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गाइस, ये गेट हो गया। अब आपको करना क्या, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, वहाँ से एक्स की वैल्यू, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, वहाँ से वाई की वैल्यू आपको फाइनली गेट होगी, यानी एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -1 आपको गेट होती है गाइज। आई होप गाइज अब आपको एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइज आज हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक को डिस्कस किया है, यानी एक किया है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों के दोनों मेथड आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइज स्पेशल मेथड को लेकर। आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज। यदि कोई वीडियो में कोई कमेंट करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं गाइज। ध्यान से गाइज वीडियोस को देखिए प्रॉपर तरीके से, उसको शेयर भी करने की कोशिश कीजिए गाइज, दूसरों की भी हेल्प अच्छे से होगी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।